आदाब दोस्तों, मैं हूं शहजाद आलम बर्नी। आप देख रहे हैं द बर्नी शो। आज हम अपने शो में जो मुद्दा लेकर के आए हैं वो ईवीएम से जुड़ा हुआ है। क्या देश में ईवीएम की जगह बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए? यह आजकल राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि देश भर में ईवीएम की क्रेडिबिलिटी को लेकर के सवाल उठ रहा है कि क्या वाकई में ऑथेंटिक हो सकती है ईवीएम, या इसको हैक किया जा सकता है। क्योंकि पिछले दिनों लंदन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी सैयद शुजा द्वारा। उस पर हालांकि काफ़ी सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस के लीडर उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल थे। उसके बाद उन्होंने सफाई भी दी है। उसके बाद बीजेपी ने उन पर पलटवार भी किया है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जो इलेक्शन कमीशन है, हमारा निर्वाचन आयोग जो है, उसने ऑर्डर कर दिया है कि सैयद शुजा पे र्यूमर फैलाने के लिए एफआईआर दर्ज की जाए। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या वाकई में ईवीएम को पूरी तरह ऑथेंटिक माना जा सकता है, क्योंकि पिछले दिनों कई सारी ऐसी न्यूज़ भी आई जहां पर बीजेपी को वोट जा रहा था, यदि आप किसी और का वोट भी दबा सकते हैं। आपको याद होगा शायद भोपाल का ये मामला हुआ था, जहां पर डीएम की मौजूदगी में मामला सामने आया था और काफ़ी इस पर फिर चर्चाएं हुई थी। उसके बाद से ही ये मांग उठने लगी थी कि ईवीएम को हैक किया जा सकता है, ईवीएम हैक हो सकती है। उसके बाद आम आदमी पार्टी की तरफ से भी बाकायदा चुनौती दी गई थी, लेकिन इलेक्शन कमीशन की तरफ से उस चुनौती को स्वीकार नहीं किया गया था। अब सवाल ये उठता है कि क्या वाकई में ईवीएम को ऑथेंटिक मान सकते हैं? क्या ईवीएम में वाकई में आपका वोट उसी को जा रहा है जिसको आप वोट डाल रहे हैं? इस पर कई सारे नेताओं की प्रतिक्रिया आ रही है, लेकिन मायावती भी इस बार ईवीएम पर जमकर बोली। इससे पहले अखिलेश यादव का भी एक बयान आया, जिसमें उन्होंने कहा कि जापान जैसा तकनीकी तौर पर समृद्ध, मतलब जो पूरी तरह से वेल डेवलप्ड जो कंट्री है टेक्निकली, टेक्नोलॉजी के नाम में, टेक्नोलॉजी में हमसे आगे है, हर तरह से इस मामले को लेकर के समृद्ध है, वहाँ पर भी ईवीएम की जगह पर बैलेट पेपर से चुनाव किया जाता है। तो फिर हिंदुस्तान में क्यों नहीं किया जा सकता? अखिलेश यादव का मानना है कि ये मामला सिर्फ पार्टीज का नहीं है, बल्कि ये डेमोक्रेसी का मामला है, कि लोगों का डेमोक्रेसी पे यकीन है, इसलिए चुनाव जो है वो बैलेट पेपर से होना चाहिए। उधर मायावती का कहना है कि वोट किसी का और राज किसी का हो जाता है, तो इस तरह जो मामला चल रहा है इसको सही नहीं ठहराया जा सकता है। 2019 में लोकसभा का चुनाव जो है वो बैलेट पेपर से होना चाहिए, मायावती का ये मानना है। उनका कहना है कि देश को सही राजनीतिक तौर पर नेतृत्व तभी मिल सकता है जब किसी भी व्यक्ति का वोट सही जगह पर जाए जिस पर वो डालना चाहता है। आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं? काफ़ी सारे सवाल और जवाब उठ रहे हैं इस पर। कांग्रेस अपना मत रख रही है, सैयद शुजा ने अपना मत रखा है, जिन्होंने बाकायदा दावा किया है कि 2014 में ईवीएम को हैक किया गया था। और क्या ईवीएम को हैक किया जा सकता है? अगर मेरी पर्सनल ज़ात की बात करो तो मेरी पर्सनल राय होती है कि कोई भी मशीनरी जिसको इंसान बना रहा है उसको इंसान हैक भी कर सकता है। मैं सवाल ये नहीं कह रहा कि ईवीएम को ही हैक किया गया है। हालांकि कोई भी मशीनरी, कोई भी गैजेट अगर कोई भी इंसान बनाता है तो उस गैजेट की कोडिंग डिफरेंट भी की जा सकती है, बट ये इसमें हुई है कि नहीं हुई, ये एक अलग सवाल है। आप लोग क्या सोचते हैं? आप लोग देश की जनता हैं, देश की जनता ज़्यादा बेहतर समझती है चीज़ों को, और आप लोगों को क्या मत है कि क्या वाकई में ईवीएम में कहीं ना कहीं गड़बड़ी, घोटाला है, या ईवीएम की जगह बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए? आप अपनी राय हमें वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स है उसमें जा करके ज़रूर लिखें कि आप लोग क्या चाहते हैं, कि क्या चुनाव बैलेट पेपर से होना चाहिए या चुनाव ईवीएम के द्वारा ही होना चाहिए। अपनी राय हमें ज़रूर बताइए। आज के प्रोग्राम में इतना ही। हमारी आपसे दरख्वास्त है कि इस प्रोग्राम को शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और आप हमें ट्विटर पर ज़रूर फॉलो करें, @शहजाद बर्नी पर जा करके आप हमें ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।